मेरा एक और सवाल है जिसके दो हिस्से हैं। एक तो ये जो आपने बात की, इससे मैं अग्री करूंगी कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, उसकी शादी करा दो। खुदा ना खास्ता लड़का बिगड़ गया, शादी करा लो। लड़का ड्रग्स में चला गया, शादी करा लो। लड़का आवारागर्दी में चला गया, शादी करा दो। तो जो लड़की आ रही है वो क्या मतलब ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, वो क्या करेगी? ये तरबियत की जिम्मेदारी तो लड़के की माँ की है ना। आई एम श्योर बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे इस बात पर। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये जुल्म नहीं है क्या? अभी मैं एक हमारे बहुत से दोस्त हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था और वो भी इस तरह से मैरिज काउंसलर थे, उस बातें हो जी रही थी। जी। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि जी एक दादी थी, तो उन्होंने जब उनके घर पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि अपनी बहू को कहा कि ये बेटा मुझे दे दो, मैं इसकी तरबियत करूंगी। तो बहू ने कहा कि नहीं, मैंने आपकी तरबियत भुगत रही हूँ पहले ही इसलिए आप इसको मैनू मेरे करन पास दियो। मेरे पास ही रहने दें। मैंने देख लिया आपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की है, तो मैं उसको नहीं करूंगी। खैर, दैट वाज लाइटल नोट। लेकिन वो जब आप अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे, हम्म। जब पेरेंट्स जो हैं वो अगलों को सिर्फ ये बताएंगे, रिश्ते ताल्लुक निभाने का नहीं बताएंगे, और सिर्फ मनी मिंटिंग का बताएंगे कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़े शीशे वाला फोन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, और रिश्तेदारी निभाने का नहीं करेंगे कि अपने रिश्तेदार जब घर आते हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, जब आपने उनके घर जाना है तो कैसे बिहेव करना है। क्या कभी किसी ने बताया है कि ये एक सुन्नत है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहां से जब वापस निकलते हैं तो आपने, जब उसके घर गए हैं तो आपने आंखें बंद रखनी है, और जब घर से वापस उसके घर से निकले हैं तो मुंह बंद रखना है। ये चीजें बताई हैं कभी किसी ने? जब आप कितनी अपने, अहम बात है। हाँ, जब आप अपने घर के अंदर बैठ के अपनी खाला के या अपनी फूफी के या अपनी ताई के और उन लोगों की बिचिंग करेंगे कि यार हम जा तो रहे हैं उनके घर, लेकिन वो ऐसे करती है, उसका बच्चा ऐसे करता है, ये करता है, तो वो आगे वो क्या सीख रहा होगा? जब आप मियाँ बीवी आपस में कमरे के अंदर झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा बाहर करेंगे और शाउट करेंगे और सब लोग सुनेंगे उन अब बातों बच्चे को, चुप करा रहे होंगे कि मत हाँ, करो। मत करो, तो बच्चे शादी से बागी हो जाएंगे। सो ट्रू। वो सो ट्रू। कहेंगे कि अगर ये शादी ये चीज होती है तो फिर नहीं नहीं करनी। करनी है। आजकल बड़ी एक रवायत चली हुई है कि जनाब जॉइंट फैमिली नहीं करनी है, हम्म। जॉइंट फैमिली की बजाय आपने सेपरेट रहना है। खवातीन का एक बड़ा ये इशू है। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जॉइंट फैमिली में मर्द जो है ना वो आपको ऊंचा नहीं डांटेगा, उसको हम्म। उसके घर वालों की फिक्र होगी। कहा मेरी दादी सुन लेंगी, मेरी माँ हाँ सुन लेंगी। हाँ यार हाँ। कितना और अच्छा पहलू है ये। हाँ, और जब आप बाहर होंगे, जब आप अकेले होंगे, तो हम्म। मर्द को कोई रोक सकेगा डांटने से। तो फिर उसकी आवाज ऊंची से ऊंची होती जाएगी। ये हाँ। सारी चीजें देखनी है। जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई आपको बचाने वाला होगा, लाख उसके अपने डीमेरिट सही, लेकिन कोई ना कोई आपको बचाने वाला होगा, कोई ना कोई आपकी काउंसलिंग करने वाला होगा, यस। कोई ना कोई आप लोगों को इकट्ठा बिठाने वाला होगा। उधर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब शादी हो गई है तो फिर आपने अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर जो है, सारे मसाइल वही हल करने हैं। वहाँ हल करने हैं। वो अगर मसाइल उस कमरे से बाहर निकलेंगे तो बेशक वो आपके आपके आपकी सास है, आपके ससुर है, आपकी वालदा है, कोई भी रिश्तेदार है, वो किसी ना किसी हद तक उस चीज को एंजॉय कर रहे हो।